के कोलकाता मेडिकल डॉक्टर ट्रेनी रेप एंड मर्डर केस के बारे में। तो डॉक्टरों ने उसके माता पिता को बोला कि आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। पहला झूठ तो ये। और ORNG कर मेडिकल हॉस्पिटल के अध्यक्ष को रातों रात चेंज कर दिया गया, उसका ट्रांसफ़र दूसरी जगह करवा दिया गया, कोई दूसरे कॉलेज में। और इस हॉस्पिटल का ये इंचार्ज था, इसका खिलाफ भी बहुत सारे एविडेंस थे, बहुत सारे प्रूफ थे। लेकिन 5 दिन हो गए, लेकिन 5 दिन के बाद भी वहाँ की पुलिस ने कोई पता नहीं लगाया। इसी के बाद जांच जाती है CBI के पास, तो CBI इसकी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। तो 8-10 जनों ने दंगा प्रसाद करना शुरू किया और वो जो वारदात की जगह पे सबूत मिटाने की कोशिश की, जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पर हंगामा किया लोगों ने। तो कोलकाता उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ क्लियर लिखा हुआ था कि इसका रेप हुआ है। और रेप हुआ है, रेप भी बहुत ही दरिंदगी तरीके से किया गया है। जो डॉक्टर ट्रेनी थी उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया, कांच उनके अंदर धंसे हुए थे और दोनों हाथों पर चोट के निशान थे, उनकी उंगलियां टूटी हुई थी, नाखून खींचे हुए थे। और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि भी होती है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स पे भी खून के निशान थे और धब्बे वगैरह थे। पूरी बॉडी को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने बहुत ही रेप और मर्डर केस के बाद पूरा देश एकजुट हो गया और कैंडल मार्च और जस्टिस के लिए वी वांट जस्टिस फॉर डॉक्टर, इस तरीके से पूरे देश ने एकजुट होकर इसके खिलाफ जस्टिस न्याय मांगा। और संजय रॉय जो ब्लूटूथ लगा के हॉस्पिटल गया था, ये CCTV कैमरे में कैप्चर हो गया था। और वारदात की जगह जहाँ पे इसका ब्लूटूथ मिला था जो कि इसके फ़ोन से कनेक्ट हो गया, तो ये क्रिमिनल घोषित हो गया। और संजय रॉय वहाँ के पुलिस का लोगो लगा के बाइक पे घूमता था और पुलिस के कर्मचारियों के साथ सोआ। संजय रॉय इसकी 3 बीवियाँ थी और यह एक प्रकार का शराबी भी था और यह क्रिमिनल है रेपिस्ट के केस में। यही वो रेपिस्ट दरिंदा हैवान है जिसने उसके साथ ऐसी वारदात की। और मेरे तो प्रधानमंत्री से ये अनुरोध है कि ऐसे रेपिस्ट को सीधा ना अपील ना दलील का कानून हो और सीधा इनका तो इनकाउंटर करे, वो भी पब्लिक के सामने, ताकि पब्लिक में खौफ पैदा हो और इस तरह की वारदात देश में दोबारा कभी अंजाम ना ले और क्रिमिनलों के दिल में खौफ पैदा हो कानून का। ऐसा सख्त कानून, और जो छेड़छाड़ करे उनके खिलाफ भी बहुत ही सख्त कानून पेश किया जाए। हमारा तो सरकार से यही अनुरोध है कि ऑन ड्यूटी जब इसका रेप और मर्डर हो चुका है तो देश में इतने सख्त कानून से सख्त कानून लाए जाए कि हर देश की हर बेटी बहन बेटी सुरक्षित रहे और आज़ादी से काम कर सके। और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होने के नाते, ममता बनर्जी वहाँ की प्रधानमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है, रक्षा मंत्री भी है, तो वो लोगों के साथ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने, जबकि उनको दबाव बनाना चाहिए था प्रशासन पे, पुलिस पे, लेकिन उन्होंने लोगों का साथ दिया, डॉक्टरों का, ये भी सही है। लेकिन अब प्रधानमंत्री से ये हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे देश में इतने सख्त कानून लाए। रेपिस्ट का तो सरेआम इनकाउंटर हो, भी ऐसी तड़पा के दरिंदगी वाली मौत दे कि उनकी रूह भी कांप जाए और कानून का ऐसा खौफ पैदा हो कि दोबारा ऐसा क्राइम ना हो।